नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप दोस्तों? मेरा नाम है संदीप बजाज। बहुत मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि संदीप जी, हमारे को पार्टनरशिप में जाना है कि नहीं जाना है, या किसके साथ जाना है, तो थोड़ा इसके ऊपर आप हमारे को वीडियो बना के दें। देखिए, आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर उन कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या उसके ऊपर थीम है, या क्या आप वीडियो चाहते हैं, किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं। तो बहुत मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बताएं, तो आज मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो पे डिस्कशन करूंगा। पार्टनरशिप हर एक को सूट नहीं करती है, क्योंकि होता क्या है कि विचारों का मतभेद हो जाता है। बड़े अच्छे अच्छे पुराने दोस्त होते हैं और छोटी सी पार्टनरशिप में गलती उनकी आगे वाली जिंदगी बर्बाद कर सकती है और दुश्मनी को बढ़ा देती है। डेट ऑफ बर्थ किसी की कोई भी हो, और उसमें सबसे पहले जो चीज चेक करनी है वो चेक करनी है, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ में 777, 777, 4 बारी 7, 5 बारी 7 तो नहीं आ रहा, क्योंकि जितने 7 आएंगे वो उतना बड़ा धोखा दिलवाएंगे। आई रिपीट, जितने 7 आएंगे उतना बड़ा धोखा दिलवाएंगे। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। इसमें आप देखो, मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, और मेरे साथ साथ मेरी डेट ऑफ बर्थ में 777 आ गया। मैंने जितनी बारी भी आंखें बंद करके विश्वास किया, मुझे धोखा ही मिला है। सो अगर आप भी 777 या 777 वाले हो, प्लीज भूल के भी आंखें बंद करके विश्वास मत करो। कल परसों मेरे पास वैभव जी आए थे। वैभव जी ने कहा कि संदीप भाई, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। उनके अच्छे ही जानकार थे, तो क्या मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो वैभव भाई की डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1987। अब आप देखो, वैभव जी की डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर 7 हो गया और 87 की वजह से दूसरा 7 भी आ गया। जब भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूं, मैं जरूर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप भी कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठा करो। अब देखो, इनके पास 777 है। अब ये कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? ये चाह रहे हैं कि बच्चों को अब्रॉड भेजा जाए, तो ये चाह रहे हैं बच्चों को वीजा दिलवाएं या उसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर कुछ काम करें। तो ये चूंकि 7 नंबर वाले हैं, एजुकेशन वाला काम इनके लिए बहुत बढ़िया है। पर अगर ये काम खुद करते हैं तो मच बेटर है। कल को ये किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, इवन मेरे साथ भी क्या पार्टनरशिप करते हैं कि संदीप भाई चलो आप पार्टनरशिप कर लो, तो हम दोनों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वैभव के पास भी 777 है और मेरे पास भी 777 है, और मेरा जो ड्राइवर है वो 8 है। ये और खतरनाक हो गया वैभव के लिए, मेरे लिए नहीं हुआ। हो सकता है मैं ही वैभव को धोखा दे दूं। तो ये वैभव को समझना पड़ेगा कि उसको लाइफ में किसके साथ पार्टनरशिप करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। और अगर फिर भी पार्टनरशिप कर रहे हो, तो पहले दिन से आपको अपने मन को समझाना है कि भाई साहब, मुझे तो धोखे मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं इसके ऊपर नहीं हट सकता। यहां तो दोस्ती मत करो। दोस्ती में तो खैर कभी भी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी चाहिए। जब भी कभी पार्टनरशिप करनी है तो हमेशा सावधान हो जाओ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस चीज को बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। और फिर भी आप कहते हो कि नहीं सर, वो तो मेरे जीजा जी हैं, वो तो मेरा साला है, मैं तो कहीं ना कहीं पे उसके साथ तो इतने सालों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं तो उस पर पूरा विश्वास करता हूं। फिर वो आपका अपना कैलकुलेटरी रिस्क है, उसके अंदर फिर आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप आंखें बंद करो और उनके साथ खड़े हो जाओ। फिर अगर लॉस होता है, कोई टेंशन आती है, तो आप उसके जिम्मेदार हो, क्योंकि उसके लिए किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पहले ही समझा रही है कि भूल के ऐसी गलती नहीं करनी है जहां पे आपको दुख तकलीफ आ सकती है, और खुद आप खड्डे में कूद रहे हो। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो एक ही चीज कह रही है कि ओवर 7 है आपके पास, ज्यादा 7। अब आपके पास सिंगल 7 है, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन अगर यही 777 हो गया है, और इसके भी आगे बताता हूं, आप कहते हो संदीप भाई मेरा कुआं नंबर भी 7 है,
मेरा ड्राइवर या कंडक्टर 7 है और मेरा कुआं नंबर भी 7 है। तो दोस्तों कुआं नंबर की पावर जो होती है वो मात्र 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 20% होती है। तो कुआं नंबर से डरना नहीं है। अगर आपके पास एक मूलांक है या भाग्यांक है या ग्रिड में 7 आ रहा है और एक 7 कुएं से भी आ रहा है तो इसको हम 2 7 नहीं मानेंगे। 7 की पावर बढ़ गई है क्योंकि एक 7 जो आया है वो आपको पहले ही मिल गया है ग्रिड के अंदर और एक 7 आपका कुआं नंबर से आया है तो उसकी पावर जो है 1 + 20% है। तो इसको हम डबल नहीं मानेंगे। डबल कब होगा? जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में है 17 नवंबर 1971 या वैभव की डेट ऑफ बर्थ में है 7 अक्टूबर 1987, वहां पे डबल 7 आ जाएगा। तो ये बड़ा सावधानी से आपको समझना है, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। जब भी आप कंपनी बनाएं उसके भी नेम के स्पेलिंग 1 5 6 पे लेके आए क्योंकि 7 नंबर की कंपनी जरूर धोखा देगी। जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम था कोडक, आप चेक करो कोडक कितने पे आता है? कोडक 16 के साथ पे आता है। एक बहुत बड़ा नाम था नोकिया। तो एक कंपनी है जो भी इंडिया में ही फ्लॉप हुई है, ब्लू स्मार्ट। अब देखो कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम अपनी कंपनी को फ्लॉप करें, लेकिन ये मेरा विश्लेषण है कि अगर आप एक कंपनी के नेम के स्पेलिंग 7 पे जा रहे हैं तो चाहे आज चल रही हो, चाहे 10 साल बाद वो टेंशन में आए, चाहे वो 25 साल बाद टेंशन में आए, पर आएगी जरूर। तो भूल के भी आपको अपने भी नेम के स्पेलिंग, कंपनी के भी नेम के स्पेलिंग 7 पे नहीं लेके जाने हैं। और आपने कभी भी अपने नेम के स्पेलिंग, कंपनी के नेम के स्पेलिंग, इवन अपना मोबाइल नंबर भी कभी 7 पे नहीं लेके जाना। और इसके साथ साथ और अच्छा विश्लेषण करना है तो कभी भी पर्सनल ईयर 9 में नई कंपनी मत खोलो, जैसे मैंने संजय भाई को बताया था। क्योंकि पर्सनल ईयर एक बहुत बड़ा पावर है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक बहुत बड़ी टेंशन भी हो सकता है। क्योंकि पर्सनल ईयर अगर आपका खराब आ गया, आपने इतने अच्छे ढंग से मेहनत करी और एकदम पर्सनल ईयर खराब आया, फ्लॉप। गलती आपकी नहीं थी, हर चीज बेस्ट चल रही थी, पर एकदम जहाज डूब गया। तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दबाजी मत करो। गलतियां कहां होती हैं? गलतियां हमेशा 777, 777, 4 बारी 7, 5 बारी 7 वालों से होती है। बाकी लोग कहते हैं कि संदीप भाई हमें तो पार्टनरशिप करनी है तो जरूर करो, लेकिन फिर भी एक थोड़ा और समझा देता हूं कि 1 नंबर वाले को कभी भी अपने लाइफ में 8 नंबर वाले को पार्टनरशिप नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9 2 ब्रैकेट में 4 8 है, 5 नंबर वाले का कोई दुश्मन नहीं है। फिर भी 5 नंबर वाले को अपना कंडक्टर देख के समझना है कि मुझे किससे पार्टनरशिप करनी है, किससे मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी है। बट आंखें बंद करके जो नंबर है 7 नंबर, जिनके पास 777 या 777 है, उनको भूल के भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और अगर करते हैं तो धोखे के लिए एकदम रेडी रहें। सो मैं था 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का कोई दुश्मन नहीं है, पर जितने 7 ज्यादा होंगे उतना वो आपका बेड़ा गर्क करेंगे, उतना वो आपको लॉसेस दिलवाएंगे। 8 का दुश्मन 1 2 9 4 8 है और हमारा लास्ट में नंबर है नंबर 9, उसके जो एनिमी है नंबर 6, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9। सिर्फ ये अपनी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करो, जल्दबाजी मत करो। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, 10 साल से हम साथ काम कर रहे हैं, फिर भी सावधान हो जाओ। क्योंकि आज वो की हुई पार्टनरशिप कल को मन खट्टा कर देगी, दुश्मनी बढ़ा देगी। आप उसके बहुत बड़े दुश्मन बन सकते हैं या वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन सकता है। तो जल्दबाजी मत करो मेरे भाई, गलतियां ऐसे ही होती हैं। और उसके साथ साथ कंपनी के नेम के स्पेलिंग को भी चेक करो। जिस डेट को आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो उसको भी विशेष ध्यान देना है कि उसके अंदर भी डेट जो है 2 4 8 ना आ जाए। सो मैं फिर लास्ट में आपको समझाऊंगा, पार्टनरशिप करो, कोई बुराई नहीं है, बट पहले किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जाके अपना विश्लेषण करवाओ।
दोनों डेट ऑफ बर्थ को चेक करवाओ। अगर आप 10 फ्रेंड्स हो और आप उसमें बिजनेस करना चाहते हो तो जरूर उन सबकी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करवाओ। कभी भी आंख बंद करके मत करो। कर रहे वैसे तो होना तो वही है जो हरी इच्छा है, उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बट कम से कम हम थोड़ा बहुत नॉलेजेबल तो हो जाएंगे कि शायद ये करने से कुछ बचाव हो जाएगा। कैसे आपका ये एपिसोड लगा जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए बहुत मोटिवेशनल वीडियो लेके आएंगे जहां आपको समझ में आएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर और सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी।